भाई जी नमस्कार। जैसा कि हमें सूचना मिली है कि आज यहाँ पर बैंक के कुछ कर्मचारी आए, तो उनका कहना था कि बैंक से आपने लोन ले लिया लेकिन इसको आपने भरा नहीं, तो सरफेसी ऐप्स के तहत वो आपकी प्रॉपर्टी पर ताला लगाने के लिए आए, लेकिन फिर भी आपने ताला नहीं लगने दिया। उसकी क्या वजह है? आपने लोन भी नहीं भरा, तो हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि क्या वजह है? भाई ऐसा है, लोन जो नहीं भरा है इस बात का इस्तेमाल आप मत करो भाई, मैं विनती करूँ आपसे। पैसा तो मैं अपना जो निकल रहा है हिसाब के तो अब ले जाओ, वो तो कोई बात नहीं। जब तक नहीं पता था तो लूट रहे थे, जब पता लग गया तो हमने इस चीज़ को स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब तो मेरा है, मैं ही मांगू भाई बैंक की तरफ, मैंने नहीं देना उसको। यानी आप ये कहना चाहते हो कि बैंक से उल्टा आपका रुपया निकला हुआ है? मेरा रुपया निकल रहा है। किस आधार पे? वो इस आधार पे निकल रहा है, देखो भाई कि जब हम अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि एक में गुणा करेंगे तो कितना होगा, एक गुणा एक, है ना। और हम लूट कैसे लिए, मतलब कोई भी अधिकारी जो हमारे सिर पर बैठा दिया वो एक तरफा इसका कानून पास कर देगा तो जा भाई तू उसका मालिक बन गया। इसको किसने राइट दे दिया भाई? मैंने बुलाकर पूछ लो सही कि भाई कहाँ तेरा पैसा फालतू गया है, फिर पीछे कोई आदेश कर देगा। यानी आप कहना वाले ठगी कर रहे हैं भाई, टोटल बैंक डिपार्टमेंट ठगी कर रहे हैं। जो हमारे भाई बन रहे हैं उसमें तो कर्मचारी बन रहे हैं। यानी आप कहना ये चाहते हो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बैठ कर बात करें, हमारे तो पे भरोसा कर रहे हैं, हम भरोसा कर रहे हैं कि भाई मेरा काम करवा रहा है, मेरा हितैषी है। लेकिन वो भाई सबसे बड़ा दुश्मन हैगा जो तो बताता नहीं बैंक की चोरी, जो बैंक की चोरी नहीं बताता ना बैंक बताता है। ठीक है, अरे भाई सिक्के की रखवाली बिल्ली बैठा दी, बताओ क्या फायदा है उसका? अपना एक एक पाई ले जाओ, आधी ले जाओ से आधी चक्कर काट के चले गए। मैं तो ये छोटी सी कॉल गिने चुने भाइयों द्वारा भेजी थी, जनता सरकार मोर्चा का नाम जहाँ आ जाए ना तो वहाँ सब पीछे हट जाएंगे। ठीक है, और मैं तो इस बात में मानूंगा कि अगर जो हम सारे भाई इकट्ठे हो जाए ना कि किसी को पता लग जाए, कॉल का इंतजार ना करें, कि मात्र पता लग जाए कि भाई उस भाई की या दिक्कत आ रही है तो अपने आप आकर खड़े हो जाए। ठीक है, मैंने बड़ा अच्छा लगा, मैंने तो किसी को भी कॉल ना करी। ठीक है, सभी क्रांतिकारी आपके बिना बुलाए आ चुके हैं, क्योंकि सबको पता है कि आज नरेंद्र भाई की जान खतरे में है, कल हमारी जान भाई ऐसा है। अभी भाई पूछ रहे थे, बोले बिल्डिंग किसकी है, मैं भाई इस नंबर की है ना। बोला ना किसके नाम है, तो नाम तो अधिकारी ने कर दिया। कहते बोला बैंक के करते भाई या सारी संपत्ति है तो हम अपने देखो संभाल। मैं तो सारी साथ तो है, मैं तो समाज में यही चीज़ और जहाँ नहीं पहुँचा वो समझे उसको मेरा काम नहीं रहा, मेरा इसका काम नहीं। मैं तो अभी एक सप्ताह में आया हूँ, समाज को सौंप दिया आपने। मुझे समाज के लिए भाई मेरी तरफ से जब तक मैं बैठा हूँ ये मेरी तरफ से समाज को समर्पित अच्छा कार्य, समाज में अच्छा संदेश देने वाला कोई भी साथी भारतीय किसी भी कोने से आओ, किसी समय आओ, जो मेरे से बन सकेगा मैं वो अपनी व्यवस्था करके रखता हूँ। आराम करें, नहाए धोए खाए पिए, कंपनी से आए हुए हैं मेरे पास जी। कहाँ से आए हुए हैं? गुरु जी कंपनी से आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से जी, उत्तर प्रदेश कंपनी से आप आए हुए हैं, तो आप नरेंद्र जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? बहुत दूर से आप आए हुए हैं, आप नरेंद्र जी से जुड़े हुए हैं, आप नरेंद्र जी के विचार से जुड़े हुए हैं? ये आंदोलन जो है ये लगभग 40 साल से इस देश में चल रहा है जी, और ये नोट जो है क्वाइन एक्ट 1906 से नियंत्रित और संचालित नोट जी, ये नोट की कीमत बराबर घटाई जा रही है जी, और नोट की कीमत घटा करके ये जनता को लूटा जा रहा है। जी। ऐसा इस देश के साथ नहीं बल्कि लगभग 55 देशों के साथ ऐसा हो रहा है। तो ये भारत में भी ये आंदोलन शुरू हो गया। भारतवर्ष के जितने भी प्रांत हैं उन सब में संगठन है। ये जो संगठन है भारत सरकार मोर्चा जो देवेंद्र बलागा जी चला रहे हैं, ये हरियाणा से स्टार्ट हो गया और इन्होंने यूथ चैनल और चैनलों के माध्यम से भारत के बहुत बड़े भूभाग में इनका भी प्रचार हो गया और ये आंदोलन चल रहा है। परिवर्तन तो 101% होगा ही। आज जैसे नरेंद्र जी से पूछ रहे थे पैसा,
पैसा तो हमने नरेंद्र जी से बात की, पैसा तो जितना भी बाकी है एक मुफ्त दिया जा सकता है, जी इसी पैसे में पैसा दे देंगे। लेकिन जब हम ये बात है कि हम भारत के रुपए में लेन देन करेंगे तो बैंक या बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ये लिख कर के दे दें कि ये भारत का ही रुपया है। क्या जो रुपया नरेंद्र भाई जी ने लिया था क्या वो भारत का रुपया नहीं है? भारत का रुपया नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये भारत ये कॉइन 1906 से नियंत्रित तो संचालित है। क्या इसके आपके पास कोई हाँ ऑथेंटिक दस्तावेज है हाँ जिससे आप सिद्ध कर सकते हैं कि ये भारत की करेंसी नहीं है? ठीक, भारत के समस्त नेताओं को, समस्त पार्टी के नेताओं को खुली चुनौती है कि वो ये बतावें कि सन 1947 के बाद उन्होंने कौन सा सिक्का छापा, किस तारीख को छापा और उसके आधार पर ये नोट छापा। हम ये कह सकते हैं कि ये नोट कॉइन एक्ट 1906 से नियंत्रित और संचालित है। वो सिक्का अंग्रेजों का सिक्का है और सन 47 में गोपनीय समझौता कर लिया गया कि आपके सिक्के पर ही आपका ये नोट चलेगा और बराबर डॉलर में हमारे रुपए की कीमत घटती जा रही है। अभी तो ये रुपया चल रहा, अभी तो डिजिटल करेंसी आ जाएगी। आप देखते होंगे मोदी जिसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं, रूस से कह रहे हैं कि तुम्हारे सिक्के में और हम भारत के नोट में लेन देन करेंगे। इधर मुस्लिम राष्ट्रों से भी समझौता हो रहा है। तो भारत की जनता को ये डिजिटल जनता करेंसी को से क्या नुकसान होने वाले ये हैं? जनता को नहीं बताया जा रहा। ये तो करेंसी एक दिन पूरी फेल हो जाएगी। अभी तक तो कांग्रेस के ज़माने में ये था कि अगर ये नोट फेल होता है तो 1 लाख रुपया तक केवल पूंजीपतियों को मिलेगा। अब ये 5 लाख रुपया तक का मोदी ने कर दिया और मोदी की स्पीच थी कि 85% पब्लिक का पैसा 5 लाख भी रुपया जमा नहीं है। तो पूंजीपति बड़े ध्यान से सुन लें, जिनके पास अरबों खरबों रुपया जमा है वो मिट्टी में मिल जाएगा और इस पैसे में झोले में भर के नोट आप ले जाएंगे और जेब में सौदा लेके चले आएंगे। वो वक्त आ जाएगा, उस वक्त का क्या आपको इंतजार है? ये तो हमारे गुरुदेव ने बहुत पहले ही सारी बातें कही थी और आप उनको पहचानने से इनकार करते हैं, उनको जानने से इनकार करते हैं। तो बाबा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो CBDC करेंसी की बात आप कर रहे हो उससे जनता को, भारत की जनता को क्या नुकसान होने वाले हैं? असीमित मात्रा में ये चला जाएंगे। भाई करेंसी की एक सीमा होनी है तो लेन देन तो बराबरी पर होगा, एक सिद्धांत होगा, एक चरित्र होगा। तो वो सोने का सिक्का 11.664 मिलीग्राम का था और 15 रुपये बराबर एक चांदी का सिक्का था। तो हम कागज़ का नोट भी लेके जाते थे मार्केट में तो हमें 1 रुपये में 10 तोला चांदी मिलती थी। 1 रुपया चांदी का लेकर जाते थे तब भी हमको 10 तोला चांदी मिलती थी। सन 1934 में जब भारतीय रिजर्व बैंक आई भारत में और 35 से कामकाज शुरू किया तो इसने मानक घटा दिया। अंबेडकर जी ने इस सब पर बोला और बहुत विस्तार से बोला और संविधान में भी उन्होंने कहा धारा 51 जो है भारतीय रुपए में लेन देन करें। तो ये नेता न तो संविधान को मान रहे, संविधान का उल्लंघन कर रहे और जनता के साथ धोखा कर रहे। ये भी नहीं बता रहे कि हम इस रुपये की किस मात्रा में कीमत घटाते जा रहे। यही डिजिटल करेंसी में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इन क्रांतिकारी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।